हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राजकमल। बात करेंगे रिलायंस पावर शेयर को लेकर के। 25 रुपये से डाउनफॉल रहा, बिलो ₹15 चला गया और देखते ही देखते बिलो ₹10 भी। कहने वालों ने ये तक कह दिया कि ₹3 तक वापस चला जाएगा, लेकिन फिर से वापस 16 प्लस हुआ। यूँ कि छोटे इन्वेस्टर्स अपना माल बेच चुके हैं, घबराहट में माल बेच दिया, बड़े इन्वेस्टर से माल समेट लिया। गेम कुछ भी रहा हो इसके डाउनफॉल जाने के पीछे, लेकिन जिन्होंने भी गेम खेला, इन्वेस्टर्स का पेशेंस ज़बरदस्त तरीके से टेस्ट करा और वो कुछ हद तक कामयाब भी हो गए उनसे उनका इन्वेस्टमेंट वापस से डाउनफॉल पे खींचने पे। यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने माल कुछ हद तक नहीं, काफ़ी हद तक बेच दिया, बहुत से लोगों ने बेच दिया यही सोच करके कि ₹3 तक वापस आएगा, ₹4 तक वापस आएगा। कुछ यूट्यूबर्स ने भी वीडियोज़ बनाए कि ये वापस बिलो ₹5 चला जाएगा, जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे वापस चला जाएगा, या जहाँ से इसने उफान लिया था वापस से वहीं पे जाके शांत हो जाएगा। अब इन्वेस्टर्स के पास फिर से जितने पे ख़रीदा था उससे घाटे में बेचा और फिर वापस से ये अपर लेवल पे आ गया। फिर वापस से इन्वेस्टर्स को ख़रीदने का मन है, लेकिन अब वो ख़रीद नहीं पा रहे क्योंकि वापस से एक संशय। फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट हमेशा एक डिसीजन लेकर के होता है, जिसमें मैंने डिसीजन ले रखा है कि ज़ीरो या हीरो, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे पता है ये हीरो ही बनाएगा 99%, 1% कुछ भी हो सकता है, वो तो आम जिंदगी में इतनी रिस्क चलती है। लेकिन जो इसका बुक वैल्यू का फंडामेंटल मैंने बताया था कि ₹30 प्लस बुक वैल्यू, इसकी कोई रीज़न तो है। ₹3 ₹4 से ही 25 तक चला गया, कुछ रीज़न तो है। अरे भाई, पावर सेक्टर का आने वाला टाइम है, कुछ रीज़न तो है। और फ्रेंड्स, जो मैं छोटे इन्वेस्टर को समझाता रहता हूँ कि हाउ पेशेंस, हाउ पेशेंस, हाउ पेशेंस, तभी वो कमाएंगे। वरना पेशेंस जितनी बार लूज़ करेंगे, पेशेंस जितनी बार टेस्ट होगा और वो टेस्ट में फेल हो जाएंगे, तो फिर कुछ नहीं बना पाएंगे, सोचते रहेंगे। प्रॉफिट लॉन्ग टर्म तक भी रखना सीखें, जैसे कि आप लॉस लॉन्ग टर्म तक के लिए रखते हैं। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद कुछ भी हो, जो सोचा, जो डिसीजन लिया, उसी के अकॉर्डिंग चलें, डिसीजन बार बार ना बदलें। शेयर डाउनफॉल पे गया, माल समेट लिया गया, अब वापस से अपट्रैक मूवमेंट की तरफ आए। और अभी तो 25 प्लस जाने के बाद में लगेंगे इसमें सही अपर सर्किट्स, तो तब आपको पता चलेगा कि ये बहुत जल्द कितना बड़ा रिटर्न दे देगा आपको। तो फ्रेंड्स, जो भी बात थी मैंने खुल करके बताई आपको। आप लोग सोचते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो अच्छी बात है, बिलो ₹15 करना है तो अभी भी कर लीजिए। सोचते रहेंगे तो सोचने वाले सोचते ही रहते हैं। नाना पाटेकर साहब का एक डायलॉग याद आ गया मुझे, अब तक 56 का डायलॉग तो उनका नहीं था, लेकिन उनके एक सहकर्मी का था। नाना पाटेकर साहब ने पूछा कि ठोकते वक्त क्या सोचोगे, तो सहपाठी ने बोला, सर ठोकते वक्त सोचूंगा तो ठोकूंगा कब। तो यही मैं कहता हूँ, इन्वेस्टमेंट करते हो इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचेंगे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे कब। छोटे लेवल्स पे बताता हूँ, डाउनफॉल पे बताता हूँ। मैं अपने चैनल के थ्रू शेयर प्राइस जब बताता हूँ जब बिल्कुल डाउनफॉल पे होता है। अप ट्रैक आने के बाद नहीं बताता, मैं डाउनफॉल भी बताता रहता हूँ। अप ट्रैक आने के बाद तो शेयर चाहे ऊपर निकल जाए, मैं बता चुका होता हूँ उसका, तो फिर मैं दूसरा कोई शेयर बताता हूँ जो डाउनफॉल पे होता है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को, मेरे सिस्टम को समझिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।